हर किसी के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है बेटा। इस घर में जो कुछ होता आ रहा है, वो जो भी मालूमात मुझ तक पहुंचती रही है, इस सब को देखते हुए अगर मैं अपनी राय दूं तो सब कसूर तुम्हारी अम्मी का है। हाँ बोलो अनिया। हेलो जिब्रान, जिब्रान प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज तुम आ जाओ। क्या हुआ हानिया? सब ठीक है ना? हाँ नहीं जिब्रान, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। शानज़ा ने फिर से कायल कर लिया है कि शहान को उसने नहीं मैंने मारा है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। और मॉम, अगर आप दोनों एक साथ घर में रहेंगी तो फिर हम सुकून से नहीं रह सकते। तुम भी यही कहने वाले थे ना यार? यार वो कोई खुदकुशी वगैरह करने नहीं वाली, ये सब उसका ड्रामा है ताकि तुम लोग उसे इस घर के अंदर आने दो। ओ कम ऑन यार, आपको उनकी हर बातें चाल लगती। कल तक तो आप मुझसे और शानज़े से हदीका भाभी के बारे में बेहिस्सी का इजहार कर रहे थे, और आज आप हदीका भाभी के हक में और शानज़े के खिलाफ बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शहान की कत्ल का टाइम बिल्कुल ठीक लिखा है, ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो रिपोर्ट सिर्फ जिब्रान ने तैयार की है, इसलिए। और हम निकाह कब करेंगे? कल सुबह तुम 10 बजे अपने घर से ये कहकर निकलोगी कि तुम अपने घर वापस आ रही हो। मैं तुम्हें रास्ते से पिक करूंगा और फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे और वहां हमारा निकाह होगा। डैड की कॉल। हेलो डैड। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं अभी आपको कॉल करने ही वाली थी। ये तो बहुत अजीब बात है बेटा, क्योंकि जब तुम परेशान होती हो तो मुझे कॉल करती हो, खुश होती हो तो मुझे हमेशा भूल जाती हो। ओह कम ऑन डैड, अब ये सच नहीं है। ओके अच्छा तो ये बताओ कि कभी तुमने मुझे फोन करके खुशी की खबर सुनाई है? अच्छा ये सब छोड़े ना डैड, मुझे बताएं आपने मुझे कॉल क्यों की है? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों फोन करने वाली थी? डैड एक्चुअली मुझे आपसे जिब्रान के केस के बारे में बात करनी है। प्लीज़ डैड आप वो केस फ़ौरन से बंद करवा दीजिए। तो फिर खुश हो जाओ, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था कि जिब्रान को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। रियली? हाँ, और मैंने वकील को खुद मना किया है कि वो जिब्रान को कोई बात ना बताए। मैं चाहता था कि ये खुशखबरी तुम उसे सुनाओ। तो ठीक है डैड, अब जिब्रान को ये गुड न्यूज़ आप खुद देंगे। अरे लेकिन मैं तो अभी इस्लामाबाद में हूँ और मेरी यहाँ बहुत मसरूफियात है। तो कोई बात नहीं डैड, आप कराची आ जाइए और यहाँ आकर आप उसे गुड न्यूज़ दे दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वादा नहीं। डैड कोशिश नहीं, प्लीज़ आइएगा ना। ओके बेटा, गुड बाय। ओके डैड, आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। एक 101 बुखार हो रहा है तुम्हें। मैंने सुना जब 104 से ज़्यादा बुखार होता है तो इंसान को मौत भी आ सकती है। ऐसी बातें मत करो हदीका। ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास अब कोई जीने की वजह बाकी नहीं रही। पहले आपकी खातिर एक तल्ख जिंदगी बर्दाश्त कर रही थी, फिर आप भी अजनबी हो गए। फिर शहान ने मुझे जिंदा रहने की वजह दी और वो भी छोड़कर चला गया। अब हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि खुदकुशी तो हराम है,
काश मौत आकर मुझसे खुद कहे, चलो हदीका, तुम्हारी आजादी का वक्त हो गया। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, गेम खेल रहा था। चलो, ये तो अच्छी बात है ना कि जिंदगी के झमेलों से कुछ तो फरागत मिली। और वैसे भी फारिग लम्हों में सही वक्त गुजारी के लिए इंसान कुछ एंटरटेनिंग एक्टिविटी करे ना तो अच्छा रहता है। जिस इंसान के लिए उसका काम ही उसका एंटरटेनमेंट हो, उसके लिए ऐसे फारिग बैठ किसी अजाब से कम नहीं होता माही। मुझे ये बताओ, तुम्हें मीठे में क्या पसंद है? तुम्हारी मुस्कुराहट। जिब्रान, मैं खाने की बात कर रही हूँ। तुम्हारे हाथों से बना हुआ कुछ भी। ओके, तो बस ठीक है, तो मुझे जो पसंद होगा मैं वो बनाऊंगी। और वो क्या है? रसमलाई। ओह, क्या इत्तेफाक है। तुम्हारी फेवरेट डिश भी मेरी फेवरेट डिश है। रियली? हाँ। तो बस ठीक है, मैं अभी रसमलाई बना कर आई, लेकिन 1 घंटा लगेगा। ओके? लेकिन ये तो बताती जाओ कि ये मीठा खिला किस खुशी में रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस इसी खुशी में। ठीक है? रामी बस, जब ये जान चुकी है कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, तो बताने से पहले मीठा खिलाने का ड्रामा क्यों कर रही है? इन्वेस्टिगेशन किस चीज को कहते हैं फरहाद? तुम मुझे बताओ। हालात और वाकयात की तफ्तीश को कहते हैं ना? वही तफ्तीश जो जिब्रान के आने से पहले तुम कर चुके थे। हम सब मान चुके थे कि कत्ल हानिया ने ही किया है, लेकिन उस जिब्रान के आते ही सबकी उंगलियां मुझ पर ही क्यों उठ गई? क्योंकि वो जिब्रान अपनी हानिया को बचाना चाहता था, और फिर जिब्रान ने जो कुछ भी कहा तुमने वो सब कुछ सच मान लिया। और मुझे अच्छे से यकीन है कि अगर आपने शांजी की बात सुनने का इरादा कर लिया ना, तो वो आपको कायल कर लेगी अपनी बात पर। कैसे, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि आप फिर से बदल जाएंगे। मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ फरहान? वो भी एक मासूम से बच्चे की। कैसे मान लिया ये तुमने? और बच्चा भी वो जिसकी सौतेली ही सही, लेकिन मां थी मैं उसकी। क्या मैं तुम्हें क्रिमिनल लगती हूँ फरहान? या मेरी कभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है? वो हानिया की हिस्ट्री देखी है तुमने कभी? क्या उसने और फुप्पो ने हदीका को कत्ल करने की कभी कोशिश नहीं की थी? क्या उस जज्बाती लड़की ने कभी खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी दोबारा? जिसने कत्ल किया हो उसी के आशिक से अगर तफ्तीश करवाओगे तो वो क्यों सजा होने देगा अपनी माशूका को?
इसका मतलब है अगर शांजे सच कह रही है तो क्या हानिया ने? और अगर अब मैं हानिया पर इल्जाम लगाऊंगा तो वो आराम से मुझे थाली का बैंगन कहकर इस इल्जाम से जान छुड़ा लेगी। इसका मतलब यही है ना कि वाकई मेरी तकदीर ही ऐसी है कि हर कोई मुझे बेवकूफ समझता है और धोखा दे सकता है। हकीकत तो कभी मेरे सामने से गुजरी नहीं ना। मेरी पीठ पीछे कुछ साजिशें होती हैं जिन साजिशों से मैं पर्दा हटाने की सलाहियत ही नहीं रखता। मैं क्या करूं? किसके हाथ में अपने बेटे का खून तलाश करूं मैं? मुझे कभी हदीका सच्ची लगती है, कभी शांजे और कभी हानि। किसको इल्जाम दूं? किसको सजा दूं? मैं क्या करूं? अब तुम्हें पछतावा हो रहा है ना फरहान कि शांजे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था? यही सही वक्त है। मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। हदीका भाभी तो मुझसे नफरत करती हूँ और शांजे तो है ही नफरत के लायक। और फरहान भाई की अकल तो काम ही नहीं करती। अब मुझे भी खुदगर्ज बनकर अपनी खुशियां अपने हाथ में लेनी होंगी। ठीक ही कहता है जिब्रान, अब हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी। लेकिन जाने से पहले एक बार शांजे को इसका आईना जरूर दिखाना चाहूंगी मैं। क्यों ना मैं उससे मिलकर बात करूं और मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लूं। हर किसी के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है बेटा। इस घर में जो कुछ होता आ रहा है, वो जो भी मालूमात मुझ तक पहुंचती रही है, इस सब को देखते हुए अगर मैं अपनी राय दूं तो सब कसूर तुम्हारी अम्मी का है। कहते हैं कि बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि तुम करते हो। लेकिन बेटियां अपनी माँ जैसी होती हैं क्योंकि वो अपना ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारती हैं, उसी से तरबियत लेती हैं और उसी की तरह बन जाती हैं। हानिया ने जो भी किया उसकी वजह सिर्फ तुम्हारी अम्मी है। सुल्ताना ने हमेशा अपने भाई को और मेरे शौहर को मेरे खिलाफ बना रखा। सुल्ताना ने ही तुम्हारी और शांजी की मंगनी तोड़वाई। जब उसकी मजबूरी बन गई तो उसने तुम्हारी और शांजी की शादी करा दी। अब मेरा मशवरा है बेटा, अपनी माँ और बहन दोनों पे भरोसा करना छोड़ दो। शांजे, मैं यहां से जा रही हूं। सोचा जाते जाते तुम्हारा घटिया रूप देखती जाऊं। कैसी होती है वो औरत जो अपने मफाद के खातिर किसी के बच्चे की जान तक ले सकती है। तुम क्या समझ रही हो कि फरहान अब भी मुझे ही कातिल मानता है? क्यों? क्या तुमने फरहान भाई को अपने साइड कर लिया? इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। फरहान को तो जो भी चाहे और जब चाहे अपनी साइड कर सकता है, यहां तक कि तुम भी। और अब तो फरहान भी मानता है कि शहान का कत्ल तुमने किया है। तुमने तो हदीका भाभी को जान से मारने की प्लानिंग की थी ना मेरे साथ।
तो फिर शहान को मारने का कब सोचा तुमने? मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने ही मारा है शहान को। अच्छा ठीक है, अब तुम इस घर से दफा हो ही रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मैं हदीका को मारना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ उसे तलाक दिलाना चाहती थी। उसे तो तुम मारना चाहती थी। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर हदीका को कत्ल कर दिया तो उसके तफ्तीश के केस में हम दोनों मुलविस हो सकती हैं। खैर, मैं तो अपनी जान जैसे भी बचा लूंगी, लेकिन तुम जैसी बेवकूफ लड़की किसी को भी फंसा सकती है। इसीलिए मैंने जब चाहा जैसे चाहा तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, तुम्हें धोखे में रखा। लेकिन बिल आखिर मेरा प्लान तो शहान को मारने का ही था। और अब तो हदीका की भी गोद खाली हो चुकी है और कत्ल का इल्जाम अब तुम पर है हानिया, और तुम इस इल्जाम के साथ इस घर से चली जाओगी। अब हदीका को इस घर से मैं और मेरी अम्मा बड़ी आसानी के साथ इस घर से धक्के मार के निकलवा देंगी, और मैं और फरहान हमेशा के लिए इस घर में सुकून से रहेंगे। इसीलिए मैंने जब चाहा जैसे चाहा तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, तुम्हें धोखे में रखा। लेकिन बिल आखिर मेरा प्लान तो शहान को मारने का ही था। और अब तो हदीका की भी गोद खाली हो चुकी है और कत्ल का इल्जाम अब तुम पर है हानिया, और तुम इस इल्जाम के साथ इस घर से चली जाओगी। सुकून तो तुम्हें कब्र में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फरहान भाई तुम्हें खुद कब्र में उतारेंगे शानज़े। ये हानिया की आवाज है ना? एक मिनट में देखता हूँ। क्या कर रही हो तुम? मुझे छोड़ो शानज़े, शानज़े, ये क्या कर रही हो तुम? शानज़े, ये वीडियो डिलीट कर हानिया, इससे पहले कि फरहान ये वीडियो देख ले, वो तो डेफिनेटली मुझे मार डालेगा। अपनी मौत से पहले मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ो मुझे, शानज़े लग जाएगी मुझे। शानज़े, हानिया, हानिया नहीं है। हानिया नहीं। लो, हो गई वीडियो डिलीट। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ हानिया। नहीं शादी, क्या कर रही हो तुम? फरहान, फरहान! हानिया दरवाजा खोलो। हानिया, फरहान, फरहान बचा लो मुझे। फरहान ये मुझे मार देगी। ये देखो इसने क्या किया। फरहान ये पागल हो गई है, मार देगी ये मुझे। फरहान नहीं 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 फरहान भाई, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मैंने नहीं मारा। क्या हुआ मेरी बच्ची? अम्मा, अम्मा ये देखें क्या किया इस पागल ने। जी हिम्मत कैसे हुई एक सब करने की? चलो नेक्स्ट।
बोलो हानिया। हेलो जिब्रान, जिब्रान प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज तुम आ जाओ। क्या हुआ हानिया? सब ठीक है ना? हाँ? नहीं जिब्रान, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। शानज़े ने फिर से कायल कर लिया है कि शाहान को उसने नहीं मैंने मारा है। क्या? सिर्फ यही नहीं, बल्कि शानज़े ने खुद को छुरी के वार से जख्मी कर लिया और ये इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया कि मैंने उसे जान से मारने की कोशिश की है। ओह माय गॉड। जिब्रान, फरहान भाई ना शानज़े को हॉस्पिटल लेकर गए और उनके आने से पहले मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हानिया रिलैक्स, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं जिब्रान, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं फरहान भाई मेरे साथ क्या करेंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा हानिया, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? मैं हूं तुम्हारे साथ यार। नहीं जिब्रान, तुम फरहान भाई को नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, अनदेखी बातों पर यकीन कर लेते हैं। और अब तो जो फरहान भाई ने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या देखा फरहान भाई ने अपनी आंखों से? वो सब ना मैं तुम्हें मिलकर बता दूंगी, बस प्लीज जिब्रान तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। हानिया यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं वहां नहीं आ सकता। जिब्रान तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे? तुम बेफिक्र हो यार, मैं फरहान भाई से फोन पे बात करता हूँ। देखो जिब्रान, तुम नहीं समझ रहे हो, फरहान भाई अब किसी की बात का यकीन नहीं करेंगे। हानिया खुदा के लिए यार अपने हवासों को अपने काबू में रखो। मैंने बड़ी मुश्किल से यार माहीन को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया है।